हेलो दोस्तों आप सभी को मेरा राम राम। दोस्तों स्वागत है आपका अपने एक और नए वीडियो में। लो जी दोस्तों, मैं आपकी डिमांड पर आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई लोगों का मेरे पास कमेंट्स आता था कि सर जो सीसीटीसी पोस्ट है उसमें टीटी की पोस्ट पर जो सैलरी होती है वो कितनी होती है। आप सभी को पता है कि सीसीटीसी में पोस्ट को मर्ज कर दिया गया है, उसके बाद उसको टीटी की पोस्ट या स्टेशन या फिर ऑफिस में या फिर बुकिंग पार्सल कहीं पर भी उसकी ड्यूटी लगा सकते हैं। तो आपका कमेंट आता रहता था कि सर टीटी जो ट्रेन में चलता है टीटी उसकी सैलरी कितनी होती है, और जो स्टेशन पर रहता है चेकिंग स्टाफ या फिर जिसकी पोस्टिंग ऑफिस में होती है उसकी सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं वही चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ कि जो सीसीटीसी में सेम ग्रेड पे सेम लेवल पे जो सीसीटीसी है उसकी टीटी जो ट्रेन में चलता है उसकी सैलरी और जो ऑफिस या स्टेशन पर रहता है उसकी सैलरी, दोनों में कितना डिफरेंस है और ये जो डिफरेंस होता है दोनों की सैलरी में वो कहाँ कहाँ आता है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। कि जैसे आप सभी को पता है कि ट्रेन में तो ट्रेवलिंग करता है तो टीए वगैरह मिलता है, ऑफिस में स्टेशन पर होता है तो उसमें वो सब कुछ नहीं मिलता है। तो आज की वीडियो में हम दोनों की सैलरी स्लिप के बारे में चर्चा करेंगे, जो स्टेशन पर या ऑफिस में उसकी सैलरी और जो ट्रेन में चल रहा है टीटी उसकी सैलरी, दोनों की जो सैलरी स्लिप है उसके आपस में कंपेयर करेंगे कि कितना डिफरेंस आ रहा है और कहाँ कहाँ डिफरेंस आ रहा है और कितना आ रहा है। तो चलिए हम चलते हैं सीधा उनकी सैलरी स्लिप पर और देखते हैं कि दोनों की सैलरी में कितना डिफरेंस आ रहा है। चलिए चलते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारे सामने सीसीटीसी की सैलरी स्लिप खुल के आ चुकी है। ये दोनों सीसीटीसी की सैलरी है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। ये जो ऊपर वाली सैलरी स्लिप है ये मेरे फ्रेंड की है और ये अभी प्रेजेंट में ऑफिस में है। जी हाँ दोस्तों, ये अभी ऑफिस में जॉब कर रहा है। ये सीसीटीसी में है, इसका डिपार्टमेंट भी कॉमर्शियल है और मैं भी सीसीटीसी में हूँ कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में से। ये नीचे की जो सैलरी है वो मेरी सैलरी है और मैं अभी ट्रेन में वर्क कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी ट्रेन में वर्क कर रहा हूँ और दोनों की पोस्ट सेम है। दोनों की हम लेवल की बात करें तो मेरा लेवल 3 है, मेरे दोस्त का लेवल 3 है और इसका बेसिक पे है वो 23,100 रुपया है। और मेरे बेसिक पे की और लेवल की बात करूँ तो मैं भी लेवल 3 में हूँ और मेरा बेसिक पे भी 23,100 रुपया है। अर्थात हम दोनों का जो बेसिक पे और लेवल है वो सेम है, सेम डिपार्टमेंट है, सेम पोस्ट है, सब कुछ सेम है और हम दोनों दोनों के दोनों अहमदाबाद डिवीज़न के हैं। बस फ़र्क इतना है कि जो मेरे फ्रेंड की सैलरी है ये अभी ऑफिस में है और जो ये मेरी सैलरी है मैं अभी ट्रेन में टीटी की पोस्ट पर हूँ। तो इन दोनों की जो सैलरी में जो डिफरेंस होता है वो कितना होगा इस पर हम आज चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ऑफिस में या फिर स्टेशन पर, ऑफिस या स्टेशन या बुकिंग या पार्सल, इन सब जगह आपको एक ही जगह रहना पड़ता है। स्टेशन पर, ऑफिस में भी आपको एक ही जगह रहना पड़ेगा, स्टेशन पर, बुकिंग में, पार्सल में, इसमें आपको किसी प्रकार ट्रेन में जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें टीए वगैरह नहीं मिलता। और जो मेरी वाली सैलरी है टीटी, इसमें आपको ट्रेन में जाना पड़ता है इसलिए आप में इसमें टीए वगैरह मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि दोनों की जो सैलरी है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। वो हम देखते हैं कि आपको सीसीटीसी में आप जब पोस्टेड हो जाओगे तो इन दोनों की सैलरी में आपको कहाँ कहाँ अंतर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर ऑफिस मिलता है तो आपको कितना सैलरी बनेगा और अगर आपको ट्रेन में जॉब मिलती है तो आपकी कितनी सैलरी बनेगी उस पर हम चर्चा करेंगे और इन दोनों की सैलरी का कंपेयर करेंगे कि कहाँ कहाँ इसमें अंतर आ रहा है। तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं बेसिक की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों का बेसिक सेम है। ये मेरी फ्रेंड का बेसिक है 23,100 रुपया, ये मेरे फ्रेंड का बेसिक है और ये मेरा बेसिक, मेरा भी 23,100 रुपया है। मतलब दोनों का बेसिक सेम है, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। दूसरा आता है डीए, ड्रेनेज अलाउंस। तो मेरे दोस्त का जो डीए हो रहा है 13,398 रुपया है और जो मेरा डीए बन रहा है वो भी 13,398 रुपया है। ये भी मेरा सेम है, दोनों का डीए हमारा सेम हो गया। तीसरा आता है हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए। तो जो मेरा दोस्त का हाउस रेंट अलाउंस एचआरए मिल रहा है वो 6,930 रुपया मिल रहा है
और मेरा हाउस रेंट अलाउंस है वो भी 6,300 930 रुपये मिल रहा है, मतलब हमारा HRA भी सेम है। चौथा चौथा कौन सा आता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, आने जाने का खर्चा, वो कितना है इसका, 5688 रुपया। मेरा ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना बन रहा है, मेरा भी 5688 रुपया। अर्थात इस चीज़ से हमने क्या देखा कि जो मेरे दोस्त की जो सैलरी बन रही है, जो अभी ऑफिस में है या स्टेशन पर है, उसकी जो बेसिक सैलरी होती है वो इन चार चीज़ों पे डिपेंड करती है। बेसिक पे, डीए, हाउस रेंट और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इन चारों को जोड़कर इनकी सैलरी बनती है। और जो अब मेरी सैलरी है वो, ये चार तो हो गया कॉमन, इन चारों में तो सैलरी बन ही रही है। इसके अलावा जो मेरी एक्स्ट्रा सैलरी बन रही है वो कहाँ बन रही है, इस पर हम देखते हैं। दोस्तों ये चार तो हमारा सेम हो गया, बेसिक, डीए, नाइट, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये सब सेम हो गया, इसमें 1 रुपया भी ऊपर नीचे नहीं है। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सैलरी की, तो कहाँ बन रही है। तो सबसे पहला, मेरी जो एक्स्ट्रा सैलरी बन रही है यहाँ पर बन रही है, पहला नाइट ड्यूटी अलाउंस। जो मेरा नाइट ड्यूटी अलाउंस है, मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा सैलरी बनती है, जो क्योंकि ऑफिस में जो जॉब करता है उसको नाइट ड्यूटी करनी नहीं होती, वो दिन दिन में करता है, तो उसको नाइट ड्यूटी नहीं मिलेगी, और मुझे नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है। तो यहाँ पे मेरा नाइट ड्यूटी कितना है, 3,133 रुपया। तो ये मेरी एक्स्ट्रा सैलरी हो गई, 3,133 रुपया। दूसरी मेरी एक्स्ट्रा सैलरी कहाँ बन रही है, यहाँ पे नेशनल हॉलीडे अलाउंस। तो मेरा जो टीए, क्योंकि ऑफिस में जो जॉब करता है उसको नेशनल हॉलीडे के दिन, छुट्टी के दिन छुट्टी रहती है, उसको ड्यूटी नहीं करनी पड़ती, लेकिन हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें उस छुट्टी नहीं मिलती, हमें उस दिन भी काम करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें अलग से 595 रुपये के आसपास हमारा नेशनल हॉलीडे अलाउंस दिया जाता है, तो वो मुझे मिलेगा, तो वो हो गया 1788 रुपये, मेरा नेशनल हॉलीडे अलाउंस हो गया। और तीसरी हम बात करते हैं कि तीसरी मेरी सैलरी कहाँ बढ़ रही है, तो तीसरी मेरी सैलरी बढ़ रही है टीए पर, ट्रेवलिंग अलाउंस, जो ट्रेन में जाने पर मिलता है। तो मेरे टीए कितना हो रहा है, 16,251 रुपये, ये मेरा टीए हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ऑफिस में जॉब करने वाला है और जो ट्रेन में जॉब करने वाला है, इन दोनों में जो मोस्टली अंतर आ रहा है सैलरी का, वो आ रहा है इन तीन चीज़ों से आ रहा है। कौन कौन सा, नाइट ड्यूटी, नेशनल हॉलीडे और ट्रैवलिंग अलाउंस, इन तीनों से उसको एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है, जो मुझे मिल रही है वो ये तीनों है। इन तीनों को मिलाकर हमारी एक्स्ट्रा सैलरी बनती है। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, ये मेरे दोस्त की है, इसका जो ग्रोस पे हो रहा है 49,166 रुपये, 49,116 रुपये बन रहा है, और काट पीट के जो इसको मिल रहा है वो 45,236 रुपये मिल रहे हैं। ये हो गई ऑफिस या स्टेशन की सैलरी। और जो मेरा ग्रोस पे बन रहा है वो 70,288 रुपया है, और जो मेरा नेट पे है काट पीट के वो 66,000 रुपया बन रहा है। तो ये हो गई ट्रेन की सैलरी। अब हम इन दोनों में अंतर की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, अंतर की बात करें तो जो इन दोनों में अंतर हो रहा है ऑल ओवर, वो कितना होता है, तो ये हो गया 66,408, और मेरे सैलरी बन रही है, और ये 45,236 मेरे दोस्त की सैलरी बन रही है। अब इन दोनों में जो अंतर हो रहा है वो कितना हो गया, इन दोनों में मोटा मोटी समथिंग 21,172 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 21,172 रुपये का इनमें अंतर हो रहा है। जो स्टेशन और ऑफिस या ट्रेन में जो ट्रेवल कर रहे हैं उन दोनों के बीच 21,000 रुपये का, जी हाँ दोस्तों, 21,000 रुपये का सीधा सीधा अंतर यहाँ पे हो रहा है। दोनों की आपको सबको बता दिया मैंने, लेवल सेम है, बेसिक पे सेम है, पोस्ट सेम है, सब कुछ सेम है। इन सबके सेम होते हुए भी आपको 21,000 रुपये का अंतर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये आपको मैंने दोनों की सैलरी स्लिप, मेरे दोस्त की और मेरी सैलरी स्लिप थी, वो मैंने आपके सामने रख दी है। ये ऑफिस वाली सैलरी स्लिप हो गई और ये मेरी ट्रेन वाली सैलरी स्लिप हो गई। अब आपको कौन सी सैलरी अच्छी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, कि आपको ऑफिस वाली सैलरी ज़्यादा अच्छी लगी या फिर आपको ट्रेन वाली सैलरी ज़्यादा अच्छी लगी। दोनों में कौन सी सैलरी अच्छी है, बट हाँ ये है कि ऑफिस में ज़्यादा वर्क इतना नहीं होता है, वहाँ पर आपको सुबह 9 to 6, जी हाँ दोस्तों, 9 to 6 आपको ऑफिस जाना होता है, उसके बाद आपको किसी प्रकार का कोई वर्क नहीं होता है। और ट्रेन में अगर आप जॉब करते हो तो आपकी 24 हॉर्स, जी हाँ दोस्तों, 24 हॉर्स आपकी ड्यूटी चालू रहती है। आपको कभी रात में, कभी सुबह, कभी इवनिंग, कभी दोपहर में, किसी भी टाइम आपको ट्रेन के हिसाब से वर्किंग करना पड़ता है, तो इसलिए इसकी कुछ परेशानियाँ होती हैं। तो
ये दोनों की सैलरी थी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी सैलरी ज़्यादा अच्छी लगी। ऑफिस में 45,000 वाली सैलरी ज़्यादा अच्छी लग रही है या ट्रेन में 66,000 वाली सैलरी अच्छी लग रही है। और अंतर आपको बता ही दिया कि दोनों की जो सैलरी हो रही है वो 20,000 21,000 के आसपास दोनों का डिफरेंस होता है, जो काफ़ी ज़्यादा है मेरे ख्याल से। तो बस आज की वीडियो में यही। तो आपको सैलरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और दोनों में से आपको कौन सी सैलरी ज़्यादा अच्छी लगी, ऑफिस की या ट्रेन की, स्टेशन की, जो भी है, कौन सी पोस्ट है और कौन सी सैलरी अच्छी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।